हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। एक बात को लेकर लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि पुराने पर्स का क्या किया जाए और नया पर्स कब लिया जाए। पुराना पर्स किसी को गिफ्ट में दे दिया जाए या फिर उसको अपने पास ही रखें या फिर उसको फेंक दें। पर्स में ऐसा क्या रखें कि वह हमेशा से भरा रहे, और पर्स में क्या रखना चाहिए और पर्स में क्या नहीं रखना चाहिए। क्यों घर में पैसा नहीं रुकता, पर्स को कहाँ रखना चाहिए कि पैसा जो है वो हमारा उसमें बरकत आ जाए। तो पर्स को कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए और किसको देना चाहिए, ये एक बहुत अहम बात है। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहती हैं तो सबसे अच्छा गिफ्ट उसके लिए पर्स ही होगा, चाहे वह जेंट्स हों या लेडीज़ हों। लेकिन पर्स को गिफ्ट में देना बहुत लकी होता है। अगर आप कहेंगे कि ऐसा ना हो कि हम उसको पर्स दे दें तो सारा जो धन है वो उसके पास चला जाए और हमें नुकसान हो जाए। यहाँ मैं आपकी एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जब आप अपना पर्स किसी को तोहफे के रूप में देते हैं तो आपकी जो लक है वो एनहांस होती है। पर शर्त यह है कि आप जब भी किसी को पर्स दें तो उसमें कुछ पैसे डालकर ज़रूर देने चाहिए। चाहे आप उसको 10 का नोट ही दें या 100 का नोट दें, ये आप दोनों के रिश्ते पर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। साथ में जब भी आप उसे ये पर्स दें तो हमेशा ये बोलकर दें, उस धन से, उस नोट से आप बातें करें और उसमें जब आप डालते हों तो उसको छूकर कहें कि ये दौलत, ये पैसा, ये शोहरत, मान, इज्जत, ये सब वैभव जो है उसका बढ़ना चाहिए और मैं तुम्हें चुंबक बनाकर उसके पर्स में डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ। उसका नाम ले लीजिएगा जिसको भी आप ये पर्स देना चाहते हैं, उसे उस नोट से भी आप ये बात कर लें कि मैं तुम्हें उसको तोहफे के रूप में दे रही हूँ, तुम उसकी जो इनकम है उसको बढ़ा देना और उसका डबल होकर मेरे पास आना। पर्स को समय समय पर बदलते रहना चाहिए और पर्स किसी को तोहफे के रूप में दिया भी जा सकता है और किसी से तोहफे के रूप में मांगा भी जा सकता है। अपने पुराने पर्स को आप अपने दोस्तों को, बहनों को, सहेलियों को या किसी को भी जो आपके घर में मेड काम करती है उसको भी दे सकते हैं। उसमें भी आप कभी पुराने पर्स को भी आप कभी किसी को खाली मत दीजिएगा, हमेशा उसमें कुछ थोड़े बहुत पैसे डालकर दे दीजिएगा। और जब भी आप पर्स अपनी रखते हैं अपनी अलमीरा में तो उसको कभी भी पर्स को खाली मत रखें, उसमें हमेशा पैसे डालकर रखें। पर्स में सिक्के और नोट दोनों अलग अलग रखने चाहिए। पर्स में नोटों को मोड़कर कभी भी नहीं रखना चाहिए, सीधा सीधा रखना चाहिए। पर्स में पैसे और क्रेडिट कार्ड को एक साथ कभी भी नहीं रखना चाहिए। अब ये महिलाएं तो कर सकती हैं लेकिन पुरुष के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अभी आप परेशान मत हों, जेंट्स के भी जो पर्स होते हैं उसमें भी जो क्रेडिट कार्ड रखने की जगह है वो अलग होती है। एक बात आप हमेशा याद रखें कि पर्स में कभी भी गुटखा या तंबाकू नहीं रखना चाहिए और मैं तो कहती हूँ कि आप इसको खाने की भी आदत आपको नहीं डालनी चाहिए। इससे जो माँ लक्ष्मी है उनका अपमान होता है। आपके पर्स में आप अपने माता पिता की अगर अपनी तस्वीर रखते हैं तो उन तस्वीर को आप तभी रखिए अगर आपके उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, आपकी उनके साथ बहुत बनती है, आपका कभी माँ बाप के साथ झगड़ा नहीं होता। अगर आपके रिश्ते उनसे अच्छे नहीं हैं और आप उनकी तस्वीर मत रखिएगा। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी के साथ आपके रिश्ते हैं तो अपनी पत्नी की तस्वीर को रखना चाहिए। लेकिन अगर पत्नी झगड़ालू है और उसकी आपके साथ हमेशा लड़ाई होती रहती है, आपको उसकी तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए। तो यही बात भी पत्नी के साथ भी लागू होती है कि अगर आपके पति के साथ आपके मधुर संबंध नहीं हैं तो लड़ाई होती रहती है, तो उसकी तस्वीर पर्स में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप क्योंकि इससे तो ये है कि आप लड़ाई झगड़े को अपने पर्स में ही रख कर चल रहे हैं। और पर्स में जब भी आप किसी की तस्वीर रखें उसको ब्लैक एंड वाइट ही रखें। और लड़ाई झगड़े वाले रिश्तेदारों की जो आप तस्वीर रखते हैं
तो एक तरह से आप नेगेटिविटी को साथ लेकर चलते हैं। रिश्ते कैसे मधुर हो सकते हैं, पर्स में अपनों की तस्वीर हो या ना हो, लेकिन पर्स में लक्ष्मी जी की सुंदर सी बैठी हुई तस्वीर जरूरी होनी चाहिए। इसमें माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आप पर कृपा बरसाती हैं। नोट हमेशा माथे पर रखकर चूम कर ही अंदर रखना चाहिए। अपने पर्स में एक छोटा सा शीशा ज़रूर रखना चाहिए। जेंट्स के तो बहुत सारे ऐसे आते हैं जिसमें एक छोटा सा शीशा जो होता है वो लगा रहता है। लेडीज़ के पास भी ऐसे कई क्लच आते हैं जो हाथ में वो पकड़ती हैं, उसमें लिपस्टिक लगाने के लिए एक छोटा सा शीशा लगा रहता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वह शीशा हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो ये एक दोष है, क्योंकि आपका पैसा हमेशा बाहर ही जाएगा। जहां आप नोट रखते हैं उस वाली पॉकेट में एक छोटा सा शीशा आप ज़रूर रखें, चाहे वह पर्स में हो, चाहे वह क्लच हो। फिर घर की जो तिजोरी है उसमें भी आप एक शीशा जो है उसको, छोटे से शीशे को ज़रूर रखें, तो उसमें पैसों की बढ़ोतरी होती है। पर्स कभी भी किसी के सामने पूरा ना खोल कर रखें। अगर उसमें नोट भरे हुए हैं तो निकाल कर किसी के सामने अपना धन मत दिखाएं, इससे लक्ष्मी का अपमान होता है और जो लक्ष्मी जी होती हैं वो रूठ कर चली जाती हैं। एक बात और, हर शुक्रवार को आपको अपने नोटों में परफ्यूम या इत्र छिड़कना चाहिए। ये परफ्यूम या इत्र अगर गुलाब का है तो लक्ष्मी जी और भी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। लेकिन लालच करने वाले लोगों के मन में, जो दूसरों के पैसों पर निगाह रखते हैं और अपनी गलती को नहीं मानते, दूसरे के पैसे पर नज़र रखते हैं, दूसरे के धन को किसी तरह लूटना चाहते हैं, ऐसे लोग कितने भी उपाय कर लीजिए उनके पास लौट कर धन कभी नहीं आता। हर बृहस्पतिवार को आपको पीली सरसों के कुछ दाने अपने पर्स में डालने चाहिए। ये काम आपको हर बृहस्पतिवार को करना चाहिए। नोट निकालते वक्त और रखते वक्त, सामान रखते वक्त या कुछ भी आप पर्स में निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, तो सरसों के जो दाने हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं। जब जब ये आपके पास से निकल कर गिरेंगे, आपके पर्स से निकल कर नीचे गिरेंगे, तो आपके पर्स की जो भी नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी। हर थर्सडे की सुबह ये उपाय ज़रूर करें। ये उपाय आप अपने बच्चों के स्कूल बैग में भी कर सकते हैं। ये उपाय आप घर की तिजोरी में भी कर सकते हैं। ये उपाय आप अपने पति के बैग में या लैपटॉप में या पर्स में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्थिक स्थितियां सही ना हों तो घूमती चक्कर पीली सरसों या शमी की लकड़ी आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए। औरतों की आदत होती है कि वह बार बार अपने कपड़ों के हिसाब से पर्स बदलती हैं। ये भी एक कारण होता है धन बाहर जाने का। आपका एक पर्स ऐसा होना चाहिए जो हमेशा पैसों से भरा रहे। आपको हमेशा उसको इस्तेमाल करें। अपने पर्स में हमेशा एक चांदी का चकोर भी रखिए। चांदी के चकोर ना केवल धन को आपकी ओर आकर्षित करता है, बल्कि चांदी का चकोर आपके पैसों को रोकता भी है और आपका लक जो है उसको भी वो बढ़ाता है, उसको भी वो एनहेंस करता है। पर्स कभी भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, पर अगर आपका पर्स पुराना हो जाए या फट जाए तो बेकार होने लगे, तो उसका अगर रंग है वो बदलने लगे, तो पर्स को तुरंत बदल लेना चाहिए। फिर वह पर्स चाहे जेंट्स का हो या महिला का, आपका भाग्य बदल सकता है। हर चीज़ मेहनत करने से नहीं आती। ये पर्स वाली वीडियो खासकर उनके लिए है जो बहुत मेहनत करते हैं पर धन उनके घर में रुकता ही नहीं। जो बहुत मेहनत करते हैं, अपना पर्स किसी और को देने से डरते हैं, जेंट्स हो या पुरुष हो या लेडीज़ हो, तो आप अपना पर्स किसी को भी दे सकते हैं। किसी को गिफ्ट के तौर पर आप दे सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो इस रेमेडी को करके देखिए। विदिन 3 मंथ्स आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कि आपकी लाइफ में जो चेंज हुआ है आप उसको महसूस कर रहे हैं। पर्स में कभी भी एक कलर पे स्टक मत रहिए। आप पर्स का रंग हमेशा बदल कर ले सकती हैं। काला लें, मेहरून लें, क्रीम लें या ब्राउन लें, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप कोई भी रंग का पर्स जो है उस इस्तेमाल कर सकती हैं। आप ये ज़रूर नोटिस करें कि
किस रंग के पर्स में आपकी जो है वो धन में बढ़ोतरी होती है, इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। पर्स को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन रखें, सजा कर रखें। पर्स में आप परफ्यूम भी लगाइएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसेगी। अपना पर्स किसी को भी खोलने की परमिशन ना दें, चाहे वो आपका पति भी क्यों ना हो। और यही बात मैं पत्नियों से भी कहूँगी कि कई पत्नियां हमेशा अपने पति के पर्स में उनको बिना बताए पैसे निकालती हैं। ऐसे पतियों की किस्मत में धन नहीं आता। अगर आप लक्ष्मी हैं तो लक्ष्मी का काम करो, आप खुद उनको पैसे दो और शाम को उनसे पैसे मांगो। जो लक्ष्मी विष्णु जी से पैसे मांगती है उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। लेकिन जिस घर के अंदर पत्नी अपने पति के पास से खुद पैसे निकालकर उन्हें बिना बताए चोरी कर लेती है, उस घर का नाश होना निश्चित होता है। बल्कि आपके पति अगर काम पर जा रहे हैं तो आप उन्हें पैसे दे दें और जब वह वापस आएँ तो वो आपको पैसे दे दें। आप अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने देवर को भी पर्स दे सकते हैं। अपने बेटे को पर्स दीजिए जो भी कॉलेज जाने लगा है, ताकि जो उसकी लक है वो भी एनहेंस हो। सिर्फ पति पत्नी तक ही इस वीडियो को सीमित मत रखिएगा। इन बातों का ध्यान रखिए और फिर देखिए कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में किस तरह से चमत्कार लेकर आता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।